वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिग्री के बारे में, जो एडजेक्टिव के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में डिग्री के बारे में तो नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में बताया था। उसका जो पिछला वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि डिग्री कहाँ से आई है एक्चुअल में। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे वाले जो वीडियो है उसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा और किस प्रकार से इसका क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो भी पता चल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। एडजेक्टिव के जो रूप हैं, विशेषण, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें तुलना के रूप में दिया गया है। डिग्री मतलब होता है अवस्था। कोई भी एडजेक्टिव होती है, गुण होता है, वो 3 भागों में बटा रहता है। उन्हीं को ही हम डिग्री कहते हैं, अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों की वो तीनों डिग्रियां कौन कौन सी है। तो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। पहली बात तो पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरी बात कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा पॉइंट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्री हो गई बच्चों। कौन कौन सा ध्यान रखेंगे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इन्हीं तीनों चीज़ों के नाम में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पॉजिटिव थिंग, जिसमें एक गुण बताया जाए, सकारात्मक सोच पता चले। कंपैरेटिव, तुलना करने लायक। सुपरलेटिव, सबसे अच्छा, सबसे उच्च श्रेणी का, श्रेष्ठतम। तो इन्हीं के बारे में आज छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बेल के आइकन को प्रेस करके इसलिए रखें ताकि ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझाया गया है। इसमें केवल अभी इसका फ्रंट है। तो इसके पार्ट 2 को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि इसके क्वेश्चन हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आए। उसमें एग्जाम्पल सॉल्व करवाया है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री मतलब होता है सकारात्मक। इसमें सकारात्मक में क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के सामान्य गुण या अवगुण का बोध होता है। इस डिग्री से, इस एडजेक्टिव से, इस विशेषण से उसके केवल गुण और अवगुण क्या है क्या नहीं है, इसी के बारे में बस बोध होता है। इसीलिए इसमें ना कोई तुलना, ना कोई कंपेयर होता है, ना कोई तुलना होता है। इसीलिए हमें इसमें केवल सकारात्मक होने की वजह से पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात किया। राम इज ए गुड बॉय। क्या बोला? राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड शब्द है, एक गुड वर्ड है, वो पॉजिटिव डिग्री एक एडजेक्टिव हो जाता है बच्चों। उसी तरीके से सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल वर्ड है, वो एडजेक्टिव है। ये डिग्री है हमारी, पॉजिटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है जो उस कर्ता का, उस सब्जेक्ट का, उस नाउन का कोई गुण बताए, कोई वैल्यू बताए। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मोहन इज नॉट एज गुड एज राम। ये भी एक पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान रखें। एज गुड एज राम, हालांकि यहाँ पे तुलना दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द नहीं है, इसकी वजह से तुलना नहीं दिखाते हैं। मोहन इज नॉट एज गुड एज राम। राम की तरह मोहन सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें एक गुड शब्द, एज गुड एज, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। उसी तरीके से गप्पू इज ए टॉल बॉय। गप्पू एक लंबा लड़का है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जिसमें से केवल गुण का या अवगुण का पता चले, वे पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में इसे हम लोग बोलते भी हैं तुलनात्मक। कंपेयर करना, कंपेरेटिव से मतलब पता चलता है कंपेयर करना। तो ये तुलनात्मक अवस्था कहलाती है। इसमें 2 व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है। 2 व्यक्तियों के गुणों की, 2 स्थानों के गुणों की, तो 2 चीजों के बीच में तुलना होती है। इसे ही हम कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राम इज बेटर देन मोहन। राम मोहन से बेटर। गुड का सेकेंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं, मैं वर्ब में नहीं जा रहा हूँ, उसके एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है, गुड का बेटर हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप जब कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो उसमें उसका सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जो आप तुलनात्मक अवस्था में इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जाम्पल में बताया हुआ है बच्चों। आगे जो जब
सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं कंपेरेटिव डिग्री को, तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया है जिससे पता चलता है उसका फॉर्मेट कि पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद उसका एडजेक्टिव रहेगा कंपेरेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद देन लगता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें तुलना के समय में आपका देन का शब्द का उपयोग होता है, देन वर्ड यूज होता है। तो इस प्रकार से दो लोगों के बीच में यहाँ पे तुलना बता रहा है। राम इज बेटर देन मोहन, राम मोहन से अच्छा है ऐसा करके बताया गया है। उससे अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, किससे अच्छा? मोहन से अच्छा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं एडजेक्टिव की, तो ये दूसरी अवस्था हो गई बच्चों, राम इज बेटर देन मोहन। उसी तरीके से और आगे एग्जांपल देते हैं, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीटा। सीता है वो रीटा से उससे भी सुंदर है, उससे भी मोर ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीटा, तो सीता है वो रीटा से ज्यादा सुंदर है। ये हो गया इसमें मोर ब्यूटीफुल। इसके भी रूल्स बताया हूँ, आगे वाले वीडियो में देखेंगे इसके रूल्स। हम लोग कहाँ पे मोर लगाते हैं, कहाँ पे मोस्ट लगाते हैं, कहाँ पे गुड का बेटर बन गया, कहाँ पे क्या कारण है और कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या चीज़ों को, टाल का क्या हो जाता है ना, गुड का क्या होता है, और उसी तरीके से और भी अन्य एडजेक्टिव है उनको कैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, कैसे हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसके बारे में आगे टेबल बताया हुआ हूँ। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके रखें। आगे मैं बताने वाला था कि ये तीसरा एग्जाम्पल है, यू आर रिचर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। रिचर, देखिए यहाँ पे रिच का ER जुड़ गया है, ये भी रूल्स है। तो ये सब चीजें तुलनात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं, जो तुलना होती है तुम में, मुझ में, सीता में, रीता में, राम में, मोहन में। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अवस्था में हम लोग इसे हम कंपेरेटिव डिग्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे बताता हूँ, तीसरा पॉइंट के बारे में बताता हूँ बच्चों की। तीसरा पॉइंट में आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जो श्रेष्ठतम अवस्था कहलाती है, सबसे उच्च अवस्था, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कहलाता है, जिसमें सबके साथ तुलना होती है और सबसे अपने आप को सबसे बड़ा या एक वस्तु को सबसे अधिक श्रेष्ठ सर्वोत्तम बताया जाता है। तो यही बताया किसी व्यक्ति या स्थान को अन्य की तुलना में श्रेष्ठतम बताने हेतु इस अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं के बारे में बात करूंगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं कि एग्जाम्पल में क्या क्या बताया जाता है। राम इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मैं इसमें यह बताने वाला था कि इसमें क्या बोल रहा है, राम पूरे कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, राम पूरे कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, इसके बारे में बता रहा है। मतलब इसमें आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको यहाँ पे द लगाना है। इन द आर्टिकल जो पढ़े हैं, तो उस द का यूज हम यहाँ पे भी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज होता है, और क्वेश्चन में भी यही पूछने के लिए आता है। जब खाली स्थान दिया रहता है तो द लिख दे रहेगा, और उस जगह पे आपका गुड लिख दे रहेगा, और लिखना आपको रहेगा बेस्ट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के शब्द का यूज करना है और कहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड्स का यूज करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम अपने कक्षा में, देखिए राम का तुलना सारे कक्षा से हुआ है, कक्षा के सारे लड़कों से हुआ है, और बताया गया है कि उसे सबसे अच्छा। तो इस प्रकार से ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। और एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, क्या लिख रहा है, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर फैमिली, सीता अपने पूरे परिवार में सबसे सुंदर लड़की है, यह बताया गया है। इसी तरीके से और यहाँ पे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारी पूरे भारत देश में मुंबई है वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ा शहर है ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से इन सब के सामने में जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसके सामने में द लगाया हुआ है। इन्हीं छोटी छोटी रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ते जाएंगे, ध्यान में रखते जाएंगे बच्चों। और मैंने रिक्वेस्ट किया है आपको कि आने वाले वीडियो का आप लिंक बिल्कुल आपको नीचे मिल जाएगा, और साथ में चेक भी करते रहें ताकि आपका आगे भी कंप्लीट हो। उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे चेंज करना है डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका रूल्स और रेगुलेशंस नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल उस वीडियो को देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।